हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो लेट्स स्टार्ट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले अपने को इसके फोर्स समझने के लिए अपने को मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, मोशन मैंने आपको ये मोशन के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स मान लो ए पोजीशन पे है। अगर ये मूव करके अपनी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, मतलब बी पोजीशन पे, तो दिस इज द मोशन। यानी कि जैसे कि ये जो चार्जर का अडॉप्टर है, ये क्या रेस्ट पे है। अगर मैं इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाऊं तो ये चेंज करके अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा। मीन्स के यहां से लेके यहां तक इसकी क्या हो गई, डिसप्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मीन्स के ये बॉक्स यहां से होके इस डायरेक्शन में चला गया। मीन्स के इसकी क्या हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स लगी मतलब इसके क्या लगे, डिस्प्लेसमेंट में ये हो गया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब इसके क्या होगी, चेंज हो गई। तो ये क्या होता है, मोशन। मोशन को समझने के लिए, फोर्स को समझने के लिए तुम्हें पहले मोशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फोर्स, लेट्स स्टार्ट। In the previous chapter, which described the motion of object along a straight line, terms of its position, velocity, acceleration, we saw that such a motion can be uniform or non-uniform. इसका मतलब क्या है, जैसे देखो कि मोशन दो तरह का था, एक यूनिफॉर्म और दूसरा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि मोशन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब 5, 10, 15, 20, जो इसका इंटरवल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, 5, 15, 20, 30, 40, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है और ये कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या आ गया, 5 का इंटरवल, इसमें 5 का, इसमें 10 का, मतलब ऐसे ऐसे करके इक्वल इंटरवल नहीं आ रहे। तो ये क्या होएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो अपना क्या है, अब अपन करना है कि जो फोर्स क्या होती है। देखो मान लो फर्स्ट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होएगी, फोर्स मतलब अपने को कैसे पता चलेगा। मान लो कोई ऐसी करके बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को ये आगे कब मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा जब इस पे तुम लगाओगे फोर्स। ठीक है, इस पे तुम फोर्स लगाओगे, इसको पुश करोगे, मीन्स कि पुश करोगे, जब इसको पुश करके ये आगे जाएगा मोशन में। ठीक है, पुश करोगे, देन क्या है, फोर्स क्या होती है, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ये अडॉप्टर है, अडॉप्टर ये इस रेस्ट पोजीशन में है, मैंने जाना है कि इस अडॉप्टर इसको यहाँ लेके जाना है, तो मैं हल्की सी फोर्स इस तरह करके लगाऊंगी, ये मोशन में इस तरह करके आ गया। तो दिस इज द क्या हो गया, ये फोर्स। मतलब अपने को फोर्स लगानी पड़ी इस पे जाने के लिए। इसकी और डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन इट्स कॉजेज हैड पजल साइंटिस्ट, फिलोसफर। ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन ए गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। ठीक है, और मतलब क्या बोला उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने जो एग्जांपल ली है, देखो क्या बोला, एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया है कि मान लो कोई बॉल है इस तरह। ठीक है, ये बॉल तब तक क्या है, रेस्ट पोजीशन में। क्या है, रेस्ट पोजीशन में।
ये तब तक मूव नहीं करेगी, तब नॉट मूव, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगी। जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगी ये मूव नहीं करेगी। इस पे फोर्स लगने पर स्मॉल हिट करने पर ये क्या मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, जैसे कि ये डस्टर है, पहले ये कहाँ पड़ा है, रेस्ट पोजीशन में। कहाँ है, रेस्ट पोजीशन में। जब तक मैं इस पे कोई हल्की सी भी फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक ये मूवमेंट अपनी शो नहीं करेगा। क्लियर है। इसको मूवमेंट मतलब इसके मोशन में इसको लाने के लिए, इसकी मूवमेंट कराने के लिए इसको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। मैंने एक हाथ से थोड़ी सी ऐसे इसको फोर्स लगाया और ये इसने क्या करा, मूवमेंट करी। मीन्स के मुझे इस पे क्या लगानी पड़ी, फोर्स लगानी पड़ी। तो ये मेरे पास क्या एग्जांपल आ गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में रहेगा, एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट अंटिल फोर्स, अंटिल कब तक, जब तक फोर्स अप्लाई ऑन इट, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, और देखो जैसे कि और भी एग्जांपल्स है, ड्रॉर। ड्रॉर को कैसे होता है, मान लो ये क्या है, ड्रॉर है। ठीक है, ड्रॉर की इस तरह करके शेप बनी हुई है, इस तरह करके। ठीक है, ड्रॉर है। ड्रॉर को अब ड्रॉर को हम जैसे ऐसे खींचते हैं, ड्रॉर बाहर कैसे आएगा, जब उसको पुल मतलब इस चीज को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो ये क्या है, ड्रॉर क्या आएगा, पुल आएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, मतलब कि फोर्स की ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्या है, इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स के कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने के लिए अपने को थोड़े बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, अपने को थोड़ी बहुत फोर्स क्या है, लगानी पड़ती है। वो मस्कुलर फोर्स भी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है, कोई ना कोई फोर्स तो लगानी पड़ती है। We ordinarily experience this is a muscular effort, say that we must push or hit, pull on object to change its state of motion. Let's now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. However, we have feel the effect of force. फिर force के साथ effect क्या पढ़ते हैं, देखो force के effect क्या होंगे, means के पहले तो वो effect of force, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होएगा, देखो सबसे पहले इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑब्जेक्ट आर वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। दे मूव बिकॉज वी कैन फोर्स एक्ट ऑन देम। From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact force can be used to change the magnitude of an object, that is make the object move faster or slower, to change the direction. We also force can change shape and size. देखो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या देखा है कि अपने को सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज मीन्स के मान लो कि जो फोर्स है वो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई, ओके, ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स के साथ लगाने पे वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। वेलोसिटी क्या होएगी कि कितना मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। पहले जैसे 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आई जा रहा है। तो मतलब कि फोर्स का इफेक्ट मैग्नेटिक वेलोसिटी पर पड़ता है कि इतनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ने अपनी मूवमेंट दिखाई, मतलब कि वो मोशन में आया। सेकंड क्या बोला उन्होंने कि वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सेकंड क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज इट्स डायरेक्शन चेंज कर देता है। यानी कि मतलब कि अगर कोई सी भी मान लो ये बॉल है, इस बॉल को आपने हिट करा, मतलब इसको क्या करा, हिट करा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉल है, इसको आपने हिट करा। तो मान लो अगर बॉल इस डायरेक्शन में पड़ी है, मान लो बॉल क्या है, इस डायरेक्शन में पड़ी है, तो बॉल को जब हिट करा क्या पता वो इस डायरेक्शन में चली जाए या इस डायरेक्शन में चली जाए। क्लियर है ना। जो क्रिकेटर है, ठीक है, जो क्रिकेटर है
मैदान में वो जब बैटिंग करते हैं, ठीक है, उनको क्या पता बॉल ने कहाँ जाना है। मान लो वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, बॉलर यहाँ है, बॉलर ने अपना क्या करा, यहाँ मारी, तो उसने बैट घुमाया, पीछे भी जा सकती है, आगे भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। मतलब क्या, उसने फोर्स लगाई और क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मतलब ये भी क्या हो गया अपने को भी, ये डायरेक्शन भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। थर्ड क्या है कि ये फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप कैसे कह सकते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है, जैसे कि आयरन है, आयरन पे जब हैमर से आप हथौड़ा, मतलब हैमर मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो आयरन क्या है, शीट्स में चेंज हो जाता है। किसमें, शीट्स में चेंज हो जाता है। आयरन है, लोहे को जैसे मारते हैं, ऐसे हथौड़ा करके मारते हैं, तो वो पतली शीट्स में, थिन शीट्स में चेंज हो जाता है। मीन्स कि उसकी शेप क्या है, चेंज हो जाती है। कि फोर्स लगाने पे जब आप हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा मार के मतलब उसकी शेप क्या है, वो चेंज हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी शेप और साइज भी ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है फोर्स लगाने पे। यानी कि ये देखो बेटा, मान लो कोई स्प्रिंग है, मान लो पहले स्प्रिंग की शेप इस तरह है, ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग, ओके। पहले स्प्रिंग की शेप क्या है, आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, मीन्स के स्ट्रेच करा, इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करा, ऐसे करके पुल करा, मतलब खींचा, ठीक है। खींचने पर इसकी शेप में क्या, ऐसे ऐसे करके आ गया, तो राउंड आ गया। मतलब कि क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, चेंज हो गई। इसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने पर इसकी शेप में क्या आ गई, चेंजेस आ गई। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है फिर भी, फोर्स क्या कर देता है, शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे भी दिखा रखा है बुक में, देखो आप, जैसे कि ऐसी स्प्रिंग है, फिर उसने फोर्स लगाई दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड दोनों तरफ से। ये बैलून है, रबड़ बाल है, ठीक है। फिर ये ओब्लोंग ऐसे करके, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे बन गया, मतलब कि दोनों साइड से उसको फोर्स लगाई तो ये चेंज हो गया, ठीक है। मतलब एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेटा आप। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होएगी, देखो जब बैलेंस्ड फोर्स होएगी कि दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लगी हो, दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लगी हो, मतलब कि एक इधर फोर्स लगाए, एक इधर फोर्स लगाए, इक्वल फोर्स लगाए, तो मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। क्या होएगा अपने पास, बैलेंस्ड फोर्स। देखो क्या आप कह सकते हैं इसमें, सबसे पहले देखो, मान लो ये मेरे पास एक मेरे पास एक ये मार्कर है, मान लो मार्कर को मैंने ऐसे करके खींचना है, मतलब इधर भी सेम फोर्स लगा रही हूँ और इधर भी सेम फोर्स लगा रही हूँ। जब मैं दोनों की तरफ सेम फोर्स लगा रही हूँ, इधर की तरफ, तो मार्कर नहीं खुल रहा, ओपन नहीं हो रहा। इधर मैं 5 न्यूटन लगा रही हूँ, इधर भी मैं 5 न्यूटन लगा रही हूँ, मतलब कि दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लग रही है, मार्कर अपना ओपन नहीं हो रहा। दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स। बट अगर मैं इधर कम फोर्स लगाऊं और इधर ज्यादा फोर्स लगाऊं, तो मार्कर अपना ओपन हो गया। मीन्स के मान लो इधर मैं 10 न्यूटन लगा रही हूँ और इधर मैं 5 न्यूटन लगा रही हूँ, तो देन ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरी फोर्स 5 थी और यहाँ मेरी क्या थी, 10 थी। तो ये अपने पास होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। बैलेंस देखो कि शोज अ वुडन ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल, एक वुडन ब्लॉक लिया है उन्होंने, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स ली हैं एक्स और वाई, टाइड ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ ब्लॉक, उनको टाइड कर लिया ऐसे करके, दोनों की तरफ सेम फोर्स लगा रहे हैं वो। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, मीन्स के इधर भी और इधर भी दोनों की तरफ क्या लग रही हैं, इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, तो वो फोर्स क्या होगी, बैलेंस हो गई।
मीन्स के बैलेंस होने के कारण वो चेंज ही नहीं हो रही। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, तुम इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हो और इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हो, इधर से भी और इधर से भी। जो इसकी नेट फोर्स आएगी 5 - 5 0। वो जहां रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पोजीशन नॉट चेंज। क्लियर है? अगर वही बॉक्स इधर 5 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, तो बॉक्स क्या है, इधर पुश हो जाएगा, रेस्ट पे मोशन में आ जाएगा। ये होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स भी बैलेंस मतलब 10 - 5 कितनी ज्यादा लग रही है, 5 न्यूटन। तो ये अपने पास क्या था, 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आज के अपने टॉपिक थे। बाकी आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।